जय हिंद सर। सर मैं सुन रहा था कि सेम कपड़े पहन के नहीं आना चाहिए और मैं यही गलती शायद कर रहा हूँ, इसीलिए शायद मेरा काफी इफेक्ट हो रहा है जो सोशल मीडिया लाइफ है। और दूसरा चीज सर, जो मैं स्टार्ट होने से पहले बोलना चाहता हूँ कि आज मैंने स्पेशली क्लीन शेव में इसीलिए आया क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं सर को स्मार्टनेस में तो टक्कर दे नहीं सकता, कम से कम एज में दे सकता हूँ। तो यंग दिखो, सर को कॉम्प्लेक्स दो कि यंग दिखो बस। बाकी तुम देखो यार, सर ज्यादा अच्छे दिखते हैं उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम इतना तो दिख सकता हूँ ना कि लगे सर को कि चलो यार लड़का मेरे से थोड़ा यंग ही है। भाई देखो ऐसा है कि बहुत सारे ना हमने 10 पॉलिटिकली करेक्ट सेशन कर लिए, ठीक है। और बहुत डिलिबरेटली मैंने तेरा सेशन बिल्कुल लास्ट में रखा था कि इसके बाद कौन क्या सोचता है, कोई उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा अपने ऊपर, फिर कल से अपन नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई देख, सच तो ये है कि कंपटीशन बहुत तगड़ा कर दिया है तूने। सर किस बात का कंपटीशन सर? अरे भाई बुढ़ापे में भाग रहे हो सर, अब 20 किलोमीटर भाग रहे हो 1 घंटे 45 मिनट में, किस बात का कंपटीशन? भाई ये इतना कर रहा हूं तो ऐसी दुनिया है। अब तुम्हारे जैसे आते हैं और एक बार ऐसे ऐसे स्वीप करते हैं और हमारे जैसे फिर कहीं के बचते नहीं है। मतलब तुम्हें क्या जरूरत थी क्लीन शेव आने की? थोड़ा सा क्लमजी दिख लेते, थोड़े से परेशान दिख लेते, थोड़ा मतलब नहीं सर, मैंने यही अपनाया कि देखो, देखने में तुम सर को बीट नहीं कर सकते, लेकिन अगर कहीं कर सकते हो तो यंगर दिखने में। तो मैंने अपना जो है प्ले कर दिया सर कार्ड। भाई अब मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब एक जो आखिरी उम्मीद बची थी उसको भी आपने खत्म कर दिया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी प्रेजेंट मेजर रुद्रशीष, and I think he does not need any introduction, especially the platform where we are, the kind of people who are related or associated at our platforms. I think largely everybody who's on my platform would be there on Rudra's platform, and vice versa. Those who are on my platform and not yet on Rudra's platform, I request you to please be there, support him in his journey, because recently what you've seen in Bollywood, what is happening there, it's not something that has happened for the first time. It has been happening for ages, and it's only your love and support that takes anybody who enters this space ahead. So I will request first of all to all you guys who are watching us, please support Rudra in his journey of Bollywood, Tollywood and Bhagwan Kare Hollywood. So बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा स्नेह, बहुत सारी blessings आपको रुद्रा. I think this is a path breaking thing that you are doing, and I'm yet to come across anyone who has from this kind of background. मतलब फौज तो छोड़ दे भाई, मतलब रिमकोलियन होने के बाद मूवी में जाने का मतलब ये सब लोग नहीं समझेंगे। ये चीज सबके समझ की नहीं है कि सैनिक स्कूल के बाद लड़का कैसे पहुंच गया मूवीज में। तो सैनिक स्कूल की कहानी समझना लोगों को आसान चीज नहीं है। देख, मैंने एक पिन कर रखा है कमेंट, एंड टू मच क्यूटनेस टू हैंडल। आस्था, आई एम सॉरी इफ यू फील एम्बैरेस्ड, बट मुझे ये पिन करना ही था। मतलब मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे कमेंट नहीं आएंगे जिसमें मैं भी इंक्लूसिव होऊंगा, बट इस टू को मैंने TWO समझ लिया कि मतलब TWO क्यूटनेस टू हैंडल, और सोचा थोड़ी देर देख लूं, खुश हो जाऊंगा कम से कम। थैंक यू सो मच। यहाँ गेम खेल दिया, मतलब किसी का मेंशन नहीं किया, ऐसा लिख दिया कि अब दोनों समझे कौन है। दोनों को पता है हाय। तो आस्था ने ये कर दिया कि दोनों में डिसाइड कर लो, आप आपस में सोच लो। तो मैं तो ये सोच रहा आपको लिखा है। अब ये देखिए, राजस्थान से एक पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट आया है। हाँ बताओ सर। देख, पिन कर दिया मैंने। वो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड लुक्स ऑल टुगेदर इन वन फ्रेम। थैंक्स मुमल, यू आर द बेस्ट रेडियो जॉकी एवर एंड इट वाज फॉर बोथ ऑफ यू। आस्था ने कंफर्म कर लिया है, तो मतलब मैं अभी तक पीछे नहीं छूट रहा हूँ। मेरा जो क्लीन शेव है काम आ गया। मैं पीछे नहीं छूट रहा हूँ। ऑसम ऑसम ऑसम। अच्छा सर मैं भी बता दूं, सर ने इतना बताया मेरे बारे में। सर को आप, मुझे तो 100% श्योर है
कि मेरे जितने भी जो मुझे फॉलो करते हैं और अगर सर के प्लेटफॉर्म में नहीं है तो सर को ज्वाइन करिए, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि आधे से ज्यादा तो सर के प्लेटफॉर्म से ही मेरे पास आए हैं। तो यू नो आई एम श्योर दैट यू गाइस आर फॉलोइंग हिम, बिकॉज आई थिंक जब आप फौज छोड़ते हो ना एंड यू स्टिल टू मेंटेन कि व्हाट यू हैव बीन डूइंग आउटसाइड, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जिस स्टैंडर्ड से आप आते हो और जिस स्टैंडर्ड को आप मेंटेन करना चाहते हो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड आई थिंक सर तो टेडेक्स स्पीकर है, सर तो स्टैंडर्ड को भी छोड़ चुके हैं पीछे, और इसीलिए मैंने शेव किया। इसको बता दूं, कम से कम कुछ नहीं तो मैं बोला ना एज में मार जाऊंगा सर को। बाकी जरूर सर को फॉलो करना। Thank you so much, Rudra. I think in last few days, one of the things that I have observed about you is, पता है लाइफ में आगे जाना बहुत आसान होता है। कई बार कुछ टैलेंट, बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके के टैलेंट के साथ पैदा होते हैं और लोग आगे पहुंच जाते हैं, पर उसको वहां पे सस्टेन करना वो तब होता है जब आपके अंदर एक ह्यूमिलिटी होती है, जब आप ग्राउंडेड होते हो, डाउन टू अर्थ होते हो। और ये एक चीज मैंने पिछले 10-15 दिन में आपके बारे में ये नोटिस की है, दैट यू आर रियली रियली ग्राउंडेड, यू नो, एंड यू कम अक्रॉस सो हम्बल एंड ऑनेस्ट एंड सिंसियर इन एवरीथिंग दैट यू डू। आई थिंक मैंने कहीं पे पढ़ी है ये चीज, आई विल सेंड दैट बुक टू यू। एक लेवल के बाद इंसान, टैलेंट तो बहुत होते हैं और कहीं पे आपको लगेगा कि दोनों बिल्कुल बराबरी के टैलेंट हैं, वहां पे एक जगह होती है जहां जाने के बाद आप अपने टैलेंट की वजह से आगे नहीं जाते, आपके आसपास के लोगों का प्यार, आपके आसपास के लोगों का आशीर्वाद, इट इज देयर सपोर्ट दैट टेक्स यू अहेड एंड नॉट द टैलेंट दैट यू हैव। So I think it is very, very important for me to acknowledge here that you've been one of the most humble people that I have come across of late. और ये जो space है, band of brothers, I would want to call it, इसमें जो नए लोग जुड़ रहे हैं, जो it's you know indirectly ये बहुत सारे लोगों को एक प्रोत्साहन दे रहा है। It is giving a lot of hope to so many people. It's not only about getting into army, it's also about how you have exhibited how to follow your passion. I mean, when I look at you, when I look at Nikita, the kind of hardcore job that you guys come from, और उसके बाद से बिल्कुल मोस्ट सफिस्टिकेटेड ग्लैमर इंडस्ट्री में एंट्री मारना, सो ये बिल्कुल 180 डिग्री का टर्न हुआ है। थोड़े टाइम के लिए मेरे जिंदगी में भी ये ग्लैमर आया था, बट मैं तेरी तरह लकी नहीं था। आई वॉज ऑलवेज मैरिड, सो मैं वहां मस्ती करके जब आता था तो उसका हिसाब होता था कि हाँ भाई क्यों, हाँ कौन कहाँ कैसे, ये कौन है। तो आई थिंक मेक द मोस्ट ऑफ इट व्हाइल द ग्रास इज ग्रीनर एंड एंजॉय योरसेल्फ। आई थिंक सबसे जरूरी वो है। अब आपको देते हैं प्लेटफॉर्म और थोड़ा सा वो चीजें हमें बताइए आप जो सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म्स पे आपने नहीं बताया होगा। मतलब सैनिक स्कूल में किस तरीके की बकचोदी आपने की है, किस तरीके का छिछोरापन आपने किया है, और एज एन इंडिविजुअल मतलब अच्छाइयां हम लोगों ने बहुत प्लेटफॉर्म पे बताई है अपनी। Correct. कि मैं बहुत अच्छा था, मैंने पढ़ाई में ये किया और यहाँ पे मोटिवेशन दिखाई। आज हम आपसे आपकी बुराइयां जानना चाहते हैं कि मतलब क्या क्या है आपके अंदर कूट कूट के जो भरा है जिसकी वजह से आज आप बॉलीवुड तक पहुंच गए। तो मे बी इफ यू कैन जस्ट टेक अस थ्रू सम इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ योर लाइफ थ्रू योर यस कैसे थे आप चुलबुले? सर मैं हमेशा से ही थोड़ा मिस्चीवियस था एंड मैं जो सबको बता दूं, जो भी बताने वाला हूँ उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये सब काल्पनिक है। तो एक्चुअली क्या हुआ सर, मैं शुरू करता हूँ क्लास 7th की बात करता हूँ। तो 7th में टिल 7th मैं मैथ्स में ब्रिलियंट था सर, मतलब मेरा लोएस्ट जो आया था 99 आया था। तो मैं इतना अच्छा था और मेरी जो मैथ्स टीचर थी वो मुझे एक बार 99 आने के लिए डांटी थी कि तुम्हें शर्म नहीं आता, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम उसको रिवाइज कर लो, तुम उसको देखा करो, ये तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस ही तुमको एक दिन ले डूबेगा। तो ठीक है, मैं इस मैथ के दम पे मैं RIMC क्लियर कर गया। ICSE बोर्ड था, थोड़ा इंग्लिश भी ठीक ठाक था, तो ज्वाइन कर गया मैं RIMC।
तो आरएमसी में पहला ही टर्म मैथ एग्जाम हुआ, तो मैं वापस आया और मैं अपने स्कूल में गया, पुराने स्कूल में सारे टीचर से मिलने। तो शुरू में मैथ्स टीचर ने मुझे पकड़ लिया, हाँ कितना है। उन्होंने ये नहीं पूछा कैसा है, 6 महीने बाद आ रहा है, यू आर नाउ इन बोर्डिंग स्कूल, आर्मी स्कूल, कैसा है। बोला कितना आया। मैंने बोला मैम बहुत बहुत डर के, मैंने शर्मा के बोला 94। तो उन्होंने मुझे बहुत सुनाया, बहुत, मतलब आधे घंटे तक लेक्चर दिया कि मैंने तुम्हें कहा था कि यही तुम्हारा होगा, तुम अभी वहां गए हो, कोई तुम्हें मॉनिटर नहीं कर रहा है, तुम धीरे धीरे और घटिया करोगे। सर सच बता रहा हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं हुई बताने की मेरे को 200 में से 94 आए थे, क्योंकि आरआईएमसी का जो पेपर है रिस्पेक्ट किया, इतनी मेरी सर्विस में डिसरिस्पेक्ट नहीं हुई। तो मेरे कमांडेंट ने सीधा क्लास में आया, बोला गेट अप एंड गो होम। और फिर मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया, पापा को बुलाया। तो मेरे पापा भी थोड़े मस्ती इंसान है, वो आए, बहुत सीरियसली घुसे कमांडेंट के ऑफिस में और बोला कि यू नो सर इसको सिखाना है, आप मुझे 2 दिन इसके पास भेज दीजिए, ये डिसिप्लिन हो जाएगा। तो बोला ठीक है। तो मेरे पापा पहली बार मैंने लाइफ में देखा बहुत सीरियसली निकले कमांडेंट ऑफिस से, और मैं देखा कि मेरे पापा आज तक कभी डांटे भी नहीं है, इतने सीरियस भी नहीं है, इतने सीरियस। तो उन्होंने मुझे बोला अपना बैग पैक करो। मैंने बोला ठीक है, बैग पैक किया। मैं थोड़ा डर में था। तो पापा के साथ पापा के एक फ्रेंड भी आए थे और सिस्टर भी आई। तो पापा के फ्रेंड बोलने लग गए, अरे तू खुद कितना डिसिप्लिन था जो तू इसको इतना डांट रहा है। तो मेरे पापा ने बोला एक सेकंड अभी कुछ मत बोलना, मैं बोलूंगा। तो ठीक है। जैसे ही आरआईएमसी के गेट से निकले, गाड़ी में जो आए थे वो लोग, देहरादून में एक गाड़ी बुक किए थे, गाड़ी में बैठे बोला मसूरी।
मैं ट्रिप में चला गया मसूरी, 2 दिन बढ़िया वीडियो गेम खेल के लौटा। तो सर जिसके पापा ऐसे हैं वो तो बेटा तो थोड़ा होगा ना शरारती सर। तो एब्सोल्युटली तो ये शरारत किया था सर। फिर एनडीए में तो बहुत ही शरारती था, मतलब ऐसा ही था सर स्कूल से, आप बता सकते हैं। Awesome.